हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सांझा चूल्हा। मेरा नाम है नेहा और हमारी आज की रेसिपी है गुड़ तिल की गज्जक। आज हम गज्जक बनाने वाले हैं। तो इंग्रेडिएंट्स है 250 ग्राम गुड़, 1 कप कच्ची मूंगफली, 1/3 कप ऑफ वाटर, 1/4 कप तिल और 1 कटोरी में एक्स्ट्रा आप भर के पानी ले लीजिए। गुड़ को आप बेलन से छोटा छोटा तोड़ के या चाकू से काट के इसे आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा तोड़ लीजिए ताकि पिघलाने में आसानी रहे। और एक पैन के अंदर आप अपनी जो कच्ची मूंगफली थी उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। बिल्कुल धीमी आंच पे कीजिएगा ताकि ये नीचे से जल ना जाए। और जब ये पूरी तरीके से रोस्ट हो जाएंगी, भुन जाएंगी, इन्हें एक अलग पैन में निकाल लीजिए। now आप अपना 1/3 कप पानी डाल के इसके अंदर सारा गुड़ डाल दीजिए और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको इस गुड़ को पिघलाना है। आपकी आंच धीमी होनी चाहिए वरना गुड़ जल जाएगा। नाम आपको करना क्या है, जब ये गुड़ पूरी तरीके से पिघल जाएगा, पिघलने के बाद आपको कटोरी में जो हमने पानी लिया था वो अपना ये जो हमारा लकड़ी का स्पून था ये उठा के उस पानी के अंदर थोड़ी सी 3-4 बूंद आपको डालनी है। और आपको चेक करना है कि वो जो आप पानी के अंदर गुड़ डाल रहे हैं वो थिक हो रहा है क्या। अगर वो टॉफ़ी की तरह क्रिस्पी और हार्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका गुड़ अभी पका नहीं है। तो मेरा गुड़ यहाँ पका नहीं था तो मैंने 5-6 मिनट के लिए और इसे चलाया था और पकाया था अपने गुड़ को। नाउ दिस टाइम ये तैयार था। इसे टेस्ट करने का एक और तरीका है, इसे पानी से निकाल के आप इसे बीच में से तोड़ के देखिए। अगर ये ऐसे बीच में से कट करके टूट रहा है तो मतलब ये तैयार है। और किसी भी कटोरी के अंदर जैसे मैं डाल के देख रही थी, अगर वो बज रहा है, बजने की साउंड आ रही है, जैसे जब भी कोई क्रिस्पी चीज़ करारी चीज़ बजती है तो मतलब आपका गुड़ तैयार है ना। अब हम इसमें हमारी जो मूंगफली थी ये मैंने हल्की सी हाथों से क्रश कर ली थी। मूंगफली और तिल ये इसके अंदर मैंने अच्छी तरीके से मिला ली थी और इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर और चलाया था। ना घर में गज्जक बनाने का फ़ायदा ये होता है, एक तो इट इज़ वेरी हाइजीनिक। आपने देखा होगा मार्केट में जो गज्जक मिलती है ज़्यादातर उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो घर में गज्जक बनाना इज़ ऑलवेज़ बेटर। दूसरा सस्ती बहुत पड़ती है। अब आपको करना क्या है, स्टील की एक प्लेट ले लीजिए और पीछे की साइड में उसमें घी लगा के ये जो मिक्सचर था हमारा गुड़ का और इसका मूंगफली का और तिल का, ये उसके ऊपर सारा बिछा दीजिए। अब आपको लग रहा होगा क्यों 2-2 बार ये बर्तन गंदे करने, तो इसके पीछे रीज़न ये होता है कि आपको ये गुड़ जो है ये हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा आप सोच रहे होंगे कि ठंडा तो हम इसे अपने पैन में भी कर सकते थे, यू आर राइट। लेकिन अगर आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो जब ये हल्का सा और ठंडा होगा तो ये चिपकेगा ज़रूर जैसे प्लेट पे चिपक रहा है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉसिबल अपने पैन से इसे बाहर निकालना। और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका नॉन स्टिक पैन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी लोहे की एल्युमिनियम की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं फिर तो आप उसी में से ठंडा कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसे काउंटर टॉप के ऊपर ही सेट किया था। जो अगर आपको इसे किसी और प्लेट के ऊपर या किसी और मोल्ड के अंदर जमाना है या किसी पार्चमेंट पेपर के ऊपर अगर आप इसे जमाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं ना। मैंने काउंटर टॉप के ऊपर सारा अपना ये मिक्सर जो था वो ले लिया था। अब आपको काम इसके साथ तभी करना पड़ेगा जब ये गर्म है, जब ये शेप लेने की हालत में होता है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो गया तो ये सारा ऐसे क्रम्बल हो जाएगा, सारा बिखर जाएगा चूर चूर होके ना। जब ये गर्म है, आप जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये गर्म इस टाइम ये बहुत था, लेकिन ये मैं इतना गर्म नहीं था कि मैं टच भी ना कर पाऊँ ना। अपनी डिज़ायर्ड शेप में और डिज़ायर्ड थिकनेस में कितना मोटा या पतला आप अपनी चिक्की को रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे शेप दे दीजिए। और आपको हार्डली आधा घंटा लगेगा इसे जमाने में और ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी चिक्की की तरह। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी चिक्की बन के निकली थी। एवरीवन इन माय फैमिली रियली लव्ड इट।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके रिज़ल्ट कैसे आए।